बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन एंड व्लॉग। तो आज मेरे भांजे की थी मेहंदी और ये मेहंदी थी किसी फार्म हाउस में। तो फार्म हाउस के लिए हम लोग निकल चुके थे, हम बस में बैठे थे और ज़ाहिर है मेहंदी का फंक्शन रात का होता है। तो ये है थाल जो कि मेहंदी की प्लेटें वगैरह होती हैं। ये बस में ही थोड़ी सी वीडियो भी बना ली थी। अभी हम लोग बस पे थे, सफ़र कर रहे थे, रात का टाइम था और आज 15 अप्रैल है और अब हम आ गए हैं अपनी जगह पर, यानी कि फ़ार्म हाउस। ये बहुत खूबसूरत फ़ार्म हाउस था, कुछ बर्ड्स कैफ़े के नाम से कुछ था इसी तरीके से। तो यहाँ हम सब निकल आए हैं बस से और अपनी जगह पे जो है फ़ार्म हाउस। ये काफ़ी फार्म हाउस थे इधर, मगर हम जिसमें जो हमने बुक करवाया हुआ था, मतलब जो दूल्हा ने बुक करवाया हुआ था, वो बर्ड्स कैफ़े के नाम से था। यहाँ बहुत तरह के बर्ड्स वगैरह भी थे। शुरू में तो हमें अंधेरा लगा, हम डर गए कि शायद हम किसी सही जगह पे आए भी हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा आगे चलकर आए तो यहाँ लाइटिंग वगैरह सब कुछ थी। बच्चे तो खुश हो गए थे बर्ड्स वगैरह देखकर। तो हम अपनी मंज़िल पर जा रहे थे, तो ये थी सारी, यहाँ सारा जो था इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत खूबसूरत इंतज़ाम था, बहुत मज़ा आया था हम सबको। तो हम सब यहाँ अपनी-अपनी जगहों पर बैठ गए थे और ये पूल बहुत खूबसूरत था यहाँ। और इसके इर्द-गिर्द ना आर्टिफ़िशियल जो ग्रास होती है ना, वो लगाई थी, जो कि बहुत अच्छी सेफ़ जगह है ताकि कोई स्लिप ना हो सके। तो ये मेहंदी का फंक्शन है, ठीक है। और ये सामने दूल्हा के लिए सीट सजाई गई है और ये जो ऑरेंज सा स्टेज सा बना हुआ है, यहाँ सिंगर होंगे जो कव्वाली और गाना गाएंगे और यहाँ बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लगा रहे थे थाल, मतलब मेहंदी वगैरह जो हमने घोली थी वो सारी सेट करते जा रहे थे और साथ मेरी भाभी भतीजियाँ हम सब मिलकर कर रहे थे। भांजी हम सब मिलके कर रहे थे, मेहंदी डाल रहे थे और ज़ाहिर है मेहंदी में मेहंदी हो, ये मेहंदी उपटन मायूं सब हम लोगों ने एक साथ ही यहाँ रख दिया कर। और यहाँ ये है कि साथ साथ जो गाना, जो सिंगर आए हुए थे वो आस्ता आस्ता अपना प्रोग्राम सेट कर रहे थे, मतलब शुरू भी कर रहे थे, सेटिंग साथ साथ कर रहे थे। तो ये देखें सारी जो थाल हैं ये सज चुके हैं, ठीक है। किसी में ऑयल है, किसी में मेहंदी है, किसी में उपटन डाला गया है और इसमें हम लाइटिंग भी करेंगे। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ मुझे ना अपनी कज़न याद आ जाती है कि मैं हर एक की शादियों में तकरीबन ऐसा हुआ है कि मैंने हर एक की शादियों में मेहंदी उपटन ये सब घोल कर प्लेटों में सजाया। तो ये भांजे की शादी, सॉरी, भांजे की मेहंदी में भी मैं ये काम कर रही थी और उस टाइम मुझे अपनी कज़न बहुत याद आ रही थी। खैर ये भी एक काम था जो कुछ तेज़ी से अंजाम पाया गया था। तो ये हमारी सारी सेटिंग होती जा रही थी, साथ साथ हम लोग बातें कर रहे थे, बहुत मज़ा किया था हम लोगों ने। तो देखते जाएं हम क्या क्या करते जा रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो यहाँ देखिए ये पूरी जो है थाल हमारे सज चुके हैं, बस अब इसमें कैंडल जो है वो जलाई जाएंगी। और ये गेंदे के फूल हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उपटन में इस तरीके से और मेहंदी में डाल दिए जाते हैं। तो ये कि जो थाल और ये प्लेटें होती हैं ना, इसमें समझ लें 4 चाँद लग जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और मैं हमेशा तकरीबन इसी तरीके से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये मुझे फूल मिल गया था तो मैंने फटाफट तोड़ कर इसमें डाल दिया था, थोड़ी थोड़ी पंक्तियाँ। ये है कि बहुत खूबसूरत लगती हैं, आप भी इस तरीके से कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। किसी का भी फंक्शन हो मेहंदी का या आपके अपने घर में फैमिली का हो, तो ये है कि अच्छा लगता है। मगर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं। मुझे अच्छा लग रहा था और ये है कि जो ही वही वाली बात के 4 चाँद लग जाते हैं। तो ये भाई जो हैं इनसे लाइटर से मोमबत्ती जो हैं कैंडल वो जलाई गई थी। अगर बिलफ़र्ज़ आप भूल जाएं माचिस लाना, तो सबसे बेहतरीन है कि जो स्मोकिंग करते हैं ना उनके पास तो लाइटर मस्ट होता है। तो ये भी हमने इनसे लाइटर लिया था और वो खुद ही जला रहे थे। तो ये लॉन में सारा प्रोग्राम था। तो ये है कि ये भी एक काम हो गया था, बस अब दूल्हा को लेकर आना था, तो इस वजह से ये थाल वाल हम सब सजा रहे थे। तो ये भी एक काम हो गया था हमारा।
साथ साथ गाना गा रही थी। अब ये बहनें लेकर आ रही हैं अपने भाई को, और साथ बहनों के दोनों बहनों के बेटे भी हैं बड़े साथ साथ। तो ये है कि भाई को लेकर आ रही हैं। इस दिन का हर बहन को इंतज़ार होता है कि वो भी अपने भाई की शादी को एंजॉय करें। तो उनको भी बहुत बहनों को इंतज़ार था अपने भाई की शादी का। खैर ये दिन भी आ गया, अल्लाह खैर व आफियत से बाकी ज़िंदगी भी इनकी खुशनसीबी से अंजाम पाए। यहाँ सब बच्चियाँ इकट्ठी हो गई थी। बच्चियों के ये शौक़ होते हैं, सबके हाथ में एक ट्रे थाल दे दिए गए थे। बहुत मज़ा किया था हम लोगों ने। मुझे मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा लगा। और ये है कि मेहंदी के जो फंक्शन होते हैं ना, माहियों मेहंदी कि ये बहुत लेट नाइट स्टार्ट होते हैं और काफ़ी देर तक रहते हैं। देर से लोग शुरू करते थे। तकरीबन हम लोगों ने भी 11 बजे, 11:30, 12 बजे रहते थे किया था। ये तो लेकर आ गई हैं बहनें दुपट्टे की छाँव में। अब ये बैठेंगे और यहाँ जो सिंगर थे वो सब साथ साथ गाने भी गा रहे थे, बातें भी कर रहे थे, सब चल रहा था। बाकी ये बच्चियों ने जो थाल पकड़े हुए थे ये सब रख दिए थे जहाँ ये सीटिंग एरिया बनाया हुआ था। सब रखे थे, उसी के साइड पर ये सब रखा गया था। बच्चियों ने सब कुछ एंजॉय किया, मगर ये है कि मैंने कुछ क्लिप जो हैं वो उसमें वीडियोस बना ली थी, साथ साथ जोड़कर सब बनाई हैं। तो यहाँ दूल्हा को बुलाया गया है, सिंगर हैं साथ, इनसे बात कर रहे हैं, जो गाना भी डेडिकेट कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, सेहतयाब होने के लिए। तो हमारा मेडिसिन जो आप भी इंजॉय करें। हमने तो शादी में सबने बहुत इंजॉय किया था। मैं चाहूँगा नहीं आपके लिए गाना डेडिकेट करें, आपने मेरे साथ गाना भी। तो यहाँ जो सिंगर बुलाए गए थे मुझे नाम तो नहीं मालूम, जैसे नॉर्मल सिंगर होते हैं ये जो हम टीवी वगैरह में देखते हैं उसमें से 2 थे। एक तो ये हैं और एक और जो कॉमेडी कर रहे थे। अच्छा, यहाँ जो कॉमेडी का भी शुरू हुआ था वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ सबको बुलाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत फार्म हाउस था, बड़ा सारा फार्म हाउस था और लॉन भी बहुत अच्छा था इनका। कह लें आप एरिया था। तो यहाँ ये कॉमेडियन थे, इनका नाम मुझे याद नहीं है, लिया भी गया था। ये दोनों कॉमेडी करते हैं, इन्होंने बहुत सारी कॉमेडी की थी। बस मैं ये ज़रा सा ही शॉट जो है वो ले सकती थी। बहुत हंसाया था, इतना हंसाया था कि मुंह जो है ना, हमारे जबड़े जो गाल हैं वो दर्द करने लगे। खैर वो क्लिप में जो है नहीं ले सकी, जो मेरे पास वीडियोस थी, बस उनको मैंने आपस में जोड़ कर तो एक व्लॉग बना लिया है। और ये सब शुरू हो गए हैं, गाना वाना भी चल रहा है। और यहाँ देखिए जो रस्म है वो भी सब कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब आते जा रहे हैं, मेहंदी लगाते जा रहे हैं। अब मैं इसमें इतना तो नहीं बोलूँगी, बाकी आप देखिएगा जो गाने हैं, कवाली हैं वो चलेंगी। जैसे गाने के बाद, इनके गानों के बाद गाना था, खाना खाने के बाद ये है कि फिर कवाली का सेक्शन चला था। तो ये रस्में भी दूल्हा की चल रही थी, साथ साथ सब रिलेटिव थे, फ्रेंड्स थे सब। बहनें भी आ गई हैं, दूल्हा की रस्म करेंगी वो भी। और ज़ाहिर है इस दिन का हर बहन को इंतज़ार होता है। तो अब ये कवाली का सेक्शन भी शुरू हो गया था। पहले सिंगिंग हुई थी सारी, फिर उसके बाद खाना वगैरह हुआ, खाने के बाद फिर ये कवाली का सेक्शन शुरू हो गया था। बहुत मज़ा आया था। वो भी मेरा कि कुछ इसमें दोस्त भी थे, सिंगर हैं जो साथ में, मुझे बहुत मज़ा आया। ये सब आप ये सुनते जाएँ।
मेहंदी के फंक्शन में तकरीबन सभी लोग इंजॉय करते हैं और एक मेहंदी का वाइड फंक्शन होता है जो लेट नाइट चलता है और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि सुबह भी हो जाती है। हम लोग जब आए थे हम बहुत लेट आए थे घर, ज़ाहिर है ये हाईवे पर था जो फार्म हाउस था और हम बीचों बीच शहर में थे। अच्छा, यहाँ कुछ जो कव्वालियाँ गाई जा रही थी वो लोगों की फरमाइश पर भी थी, कुछ ये खुद भी गा रहे थे और इन्होंने कहा भी था जिनकी जो फरमाइश हो वो बताएं, वो ज़रूर गाएंगे उनके लिए। ये और भी इवेंट वगैरह में जो है ये कव्वाली वगैरह गाते हैं। बीच में बता रहे थे ये दूल्हा दूल्हा के दोस्त आ गए हैं साथ। तो ये मैं आपको बता रही थी ये और भी जगहों पर जो है ये कव्वाली वगैरह का जो सेटअप वगैरह है फंक्शन ये करते हैं, तो यहाँ भी रखा गया था। तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया 15 अप्रैल है और ये 15 अप्रैल को रखा गया था फंक्शन और रोज़ मंगल। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने से मेरे ना फिर तुम हंसोगे। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, सजी सुर्ख जोड़े। मज़े की बात ये है कि ये ना लॉन में रखा गया था, बड़ा सा लॉन था। ज़ाहिर है ये जो फार्म हाउस वगैरह होते हैं इनमें लॉन भी बहुत बड़ा होता है जहाँ खुला खुला एरिया होता है, तो ये वहाँ ही सारी अरेंजमेंट की गई थी। लेडीज़ एक तरफ थी और जेंट्स जो थे वो एक तरफ बैठे हुए थे। इसमें तो कम से कम आपको याद कीजिएगा कि सेहरा है आपके लिए शादी के तो यहाँ दूल्हा जी वो सॉरी जो ये गाने वाले थे ये बोल रहे थे दुआ जी, आपको पता है आपका कैमरे का शर्ट मुझे बड़ा पसंद है। आप भी जो है एंजॉय करें, हमें भी अच्छा लगे क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं बीच में बहुत लेट नाइट जो है नहीं जागते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेहंदी का फंक्शन जो होता है वो लेट नाइट चलता है, तो लेट नाइट बहुत सारे लोग नहीं भी जाते। नौजवान जो नस्ल है वो लेट नाइट जाती है और कुछ नहीं भी, तो यहाँ कुछ एज के लोग भी थे, तो मुझे खुद बीच में नींद आने लगी थी। मगर ये है कि माहौल भी ऐसा था, थोड़ी देर नींद आती थी फिर भाग जाती थी, बस कुछ इसी तरीके से ये चल रहा था। बहुत मज़ा किया था हम लोगों ने। तो यहाँ जो दूल्हा हैं, दूल्हा को जो उनके वालिद साहब हैं प्यार दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, साथ गले लग रहे हैं। अल्लाह पाक की उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, आने वाली जो ज़िंदगी है वो खुशियों भरी हो। दूल्हा की वालदा को भी बुलाया गया था, साथ ही वालिद वालदा सब थे। आज का व्लॉग आपने मुझे बताना है आपको कैसा लगा, और ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो व्लॉगिंग के हवाले से या कुकिंग के हवाले से, तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को करना है प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपने इस व्लॉग के बारे में भी मुझे ज़रूर बताना है। ये मैंने मेहंदी का फंक्शन था जिसकी व्लॉगिंग करी थी थोड़ी सी,
और कंप्लीट नहीं करी थी, बीच में जोड़ जोड़ कर थोड़ी थोड़ी की थी। अब इसके बाद जो है बारात का जो है वो भी मैं ब्लॉग चाहूँगा डालूँगी, वो भी आपने कि ज़रूर देखना है, और वलीमे का भी। वल्लक से तो आप मिस मत कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस फ़ौरन से कर दीजिए, इसमें तो कम से कम आप और याद प्लीज़ कीजिएगा वीडियो को एक लाइक सेहरा है शेयर आपके लिए शादी के ज़रूर बाद कीजिएगा। दुआ जी आपको पता है आपके कैमरे का मुझे बड़ा पसंद है। बहुत सारे लोग यहाँ सिटिंग एरिया में बैठ गए थे, मैं भी ये सिटिंग एरिया में ही बैठी हुई थी, जो है वो वीडियो बना रही थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो चेयर्स पे, टेबल कुर्सी सोफ़ा वगैरह रखा गया था साइड पर, वो उसी पर ही बैठे हुए थे। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था, वो नीचे सिटिंग एरिया पे कुशन वगैरह पर आकर बैठ गए थे, जिसे गलूला टाइप कहते हैं, कुछ इसी तरीके से बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। बस इसी के साथ हो गया था इख्तिताम, और ये बिल्कुल लास्ट था। सब अपनी अपनी जगहों पर से उठ गए थे और बस की तरफ जा रहे थे सब आहिस्ता आहिस्ता, और ये सब एंड हो गया था। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये बिल्कुल लास्ट था जो सीन ये कर रहे थे, इसके बाद सब जो है वो वाइंड अप कर दिया गया था सब सारे फंक्शन को, और सब अपनी अपनी जगहों पर मतलब गाड़ी में बैठ गए थे और घर की तरफ रवानगी थी। तो हमको घर पहुंचते भी 5 बज गए थे सुबह के। और इसके बाद ये हैं पिक्चर्स सब दूल्हा की, और जो छोटी छोटी पिक्चर्स मुख्तलिफ सब ने ली थी वो साथ ही मैंने इसमें लगा दी थी, तो आप देख सकते हैं। पूरी वीडियोस नहीं मैंने बनाई, ना पिक्चर बनाई। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।